हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व चीफ जस्टिस पर टिप्पणी को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए सांसद महुआ मोइत्रा ने न्यायाधीश के आचरण के संबंध में कुछ आक्षेप लगाए थे। अब सवाल ये उठता है कि सदन के पटल पर किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा की जा सकती है अथवा नहीं। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 121 में किसी वर्तमान अथवा पूर्व न्यायाधीश पर आरोप लगाए जाने को प्रतिबंधित किया गया है। यहां पर आपको जनता के प्रतिनिधि माने जाने वाले सांसद और विधायकों को मिलने वाले विशेषाधिकारों के बारे में बताएं तो विधायक और सांसद जनता के प्रतिनिधि होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि उन्हें कुछ ऐसे अधिकार मिले जो उन्हें बिना किसी रोक टोक के काम करने दे। इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में इन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। संविधान का अनुच्छेद 105 जहां लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को विशेषाधिकार देता है, तो वहीं संविधान का अनुच्छेद 194 विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्रदान करता है। सरल शब्दों में कहें तो संविधान के अनुच्छेद 105 के अंतर्गत भारतीय संसद, इसके सदस्यों तथा समितियों को प्राप्त विशेषाधिकार उन्मुक्तियों का जिक्र किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 194 राज्य विधानसभाओं, इसके सदस्यों तथा समितियों को प्राप्त शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है। आपको बता दें कि विशेषाधिकार इसलिए दिए जाते हैं ताकि सदन की कार्रवाई में किसी तरह की कोई रुकावट न पैदा हो। किसी भी सदन के सदस्यों को मिले विशेषाधिकार कुछ इस तरह से होते हैं। इनमें पहला, गिरफ्तारी से छूट। किसी भी सदन के सदस्य को सिविल मामले में सदन की कार्रवाई चलने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ऐसे ही कोई भी सदस्य अगर सदन की किसी समिति का सदस्य है तो समिति की बैठक के 40 दिन पहले और बाद तक सदस्य की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। क्रिमिनल केस के मामले में ऐसी छूट नहीं है। ऐसे ही अगर किसी सदस्य को किसी मामले में गिरफ्तार किया जाएगा तो उसकी सूचना तुरंत ही सदन के सभापति को देनी होगी। गिरफ्तारी को लेकर एक नियम और भी है, इसमें कभी किसी सदस्य को सदन के अंदर से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा विशेषाधिकारों में गवाह बनने से छूट भी प्राप्त है। सदन की कार्रवाई चलने के दौरान किसी भी सदस्य को कोर्ट में बिना सदन के सभापति की परमिशन के समन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा किसी भी अदालती मामले में किसी सदस्य को गवाह बनने के लिए सभापति की परमिशन जरूरी होती है। इसके अलावा बोलने की आजादी। किसी भी सदन में किसी भी सदस्य द्वारा कुछ भी बोलने पर किसी भी कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं चल सकता है। यहां पर यह समझे कि यह विशेषाधिकार हनन होता क्या है। तो यदि सदन के किसी सदस्य पर सदन के भीतर या बाहर झूठे या गलत आरोप लगाए जाते हैं तो यह भी विशेषाधिकार हनन के अंतर्गत आता है। साथ ही अगर कोई सदस्य सदन के अंदर झूठ बोलता है या कोई गलत दस्तावेज पेश करता है तो वो भी विशेषाधिकार हनन के अंतर्गत आता है। ऐसे में आरोप लगाने वाले के ऊपर विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई हो सकती है। एक खास बात यह है कि संसद के अंदर सभी सदस्य समान होते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री भी स्पीकर के प्रति जवाबदेह होते हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया जा सकता है। इसके अलावा विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार स्पीकर के ही पास होता है। यहाँ पर आपको विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई की प्रक्रिया क्या है इसके बारे में आपको बताएं तो संसद और सांसदों के विशेषाधिकार की देखरेख के लिए सदन में एक विशेषाधिकार समिति होती है। इसके निचले सदन में 15 सदस्य तथा उच्च सदन में 11 सदस्य होते हैं। किसी सदस्य का विशेषाधिकार हनन होने पर वो स्पीकर को नोटिस देता है। इसके बाद स्पीकर यह तय करता है कि दिया गया नोटिस विशेषाधिकार कमेटी को भेजा जाना चाहिए अथवा नहीं। अगर यह नोटिस विशेषाधिकार समिति को भेजी जाती है तो समिति अदालत की तरह ही मामले पर सुनवाई करती है। इसके अलावा आरोपी व्यक्ति भी समिति के सामने पेश होता है जिसमें उसका पक्ष सुना जाता है। इसके बाद समिति कार्रवाई के बारे में अपनी सिफारिशें स्पीकर को भेज देती है। इसके बाद सदन तय करता है कि आरोपी पर क्या कार्रवाई की जाएगी। इन सब के अलावा सदन के किसी सदस्य पर विशेषाधिकार की कार्रवाई होने पर उसे चेतावनी देकर छोड़ा भी जा सकता है। गंभीर मामले में सदस्य को थोड़े टाइम या फिर अस्थायी रूप से सस्पेंड भी किया जा सकता है। हालांकि ज्यादातर सदन के सदस्यों को चेतावनी देकर ही छोड़ दिया जाता है। तो आइए आज की इस खबर को आने वाली परीक्षा के दृष्टिकोण से एक प्रश्न के रूप में समझते हैं।
आज की इस खबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के अनुच्छेद 121 में किसी वर्तमान अथवा पूर्व न्यायाधीश पर आरोप लगाए जाने को प्रतिबंधित किया गया है, या फिर आर्टिकल 105 विधानसभा और विधान परिषद सदस्यों के लिए और अनुच्छेद 194 लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के लिए विशेषाधिकार प्रदान करता है। आज के इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, इसका उत्तर आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।